आसमान में क्यों चमकती है बिजली? अक्सर आपने बारिश के मौसम में आसमान में बिजली कड़कते तो देखा और सुना होगा, और आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि आसमान में बिजली कैसे चमकती है और इतनी तेज आवाज़ क्यों आती है। तो चलिए जानते हैं इसका रीज़न। नदियों, पेड़ों और समुद्र से पानी भाप बन के ऊपर की ओर उड़ता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। यानी जितने ऊपर ये जाता है उतना ही इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊपर जाते ही ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेता है। ये बर्फ़ के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन के कारण स्टैटिक करंट जनरेट होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल आपस में चार्ज होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मीन्स जब एक पॉजिटिव चार्ज वायर दूसरे नेगेटिव चार्ज वायर के कांटेक्ट में आता है तो एक तेज रोशनी और साउंड आता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बादलों में होता है तो एक तेज रोशनी निकलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, और इसी चार्ज और मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट के कारण बहुत सारे वाटर पार्टिकल और एयर पार्टिकल जो कि बादलों में ही होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बादलों का गरजना कहते हैं। बिजली का चमकना 3 टाइप का होता है। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, जब एक ही बादल में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, जब एक बादल के पॉजिटिव दूसरे बादल के नेगेटिव पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। क्लाउड टू ग्राउंड, जब बादल के नेगेटिव पार्टिकल ग्राउंड के पॉजिटिव पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। इसे ही बिजली का गिरना कहते हैं। ग्राउंड में चार्ज कैसे आया? जब तेज हवा चलती है तो घास के आपस में रगड़ खाने के कारण इनमें भी चार्ज जनरेट हो जाता है, और सिर्फ घास में ही नहीं, कई जगहों पे इसे चार्ज मिलता है और ये वहीं गिरती है जहां इसे जल्दी चार्ज मिलता है। लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में क्यों सुनाई देता है? वो इसीलिए क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइट हम तक पहले पहुंचती है और साउंड बाद में। आसमान से जो बिजली गिरती है वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और हमारे घरों में जो करंट आता है वो सिर्फ 220 वोल्ट का होता है। और आसमानी बिजली से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है। इसे ऐसे समझें कि सन का सरफेस टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। ये सिर्फ 0.005 सेकेंड के लिए ही स्ट्राइक करती है। बिजली गिरने पे आवाज़ क्यों होती है? ये जो लाइट होती है इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 3,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ऐसे में जब कोई गर्म चीज़ किसी ठंडी चीज़ से मिलती है तो तेज़ आवाज़ करती है, जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंदें या गर्म तेल में सब्जी का तड़का लगाने पे आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिजली गिरने से खुद को कैसे बचाएं। टिल देन, बाय, and don't forget to like, share and subscribe.